आज जो है यूनिट 6 ऑप्टिक्स का ये इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट क्लास है। इंग्लिश मीडियम के इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना अपना कॉपी पेन तैयार रख लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में और उसके पहले वाले क्लास में भी कहा था कि आप लोग बोर्ड पर जो भी चीजें नजर आती हैं उसको आप लोग नोट करते जाएं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप लोगों का ये टॉपिक पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, ये रिपीटेड पोर्शन है क्योंकि क्लास 12 में भी डाला हुआ है, तो हम लोग एक बार इसको रिपीट कर लें। आप लोगों का पढ़ा हुआ एक बार जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नंबर 1, the incident light ray, the refracted light ray and the normal assumed at the point of incidence, means 3 factors. Number 1, incident light ray, number 2, refracted light ray, and number 3 is normal assumed at the point of incidence. These all 3 always lies in a same plane। ठीक है, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अगर रिफ्रैक्शन यूनिफॉर्मनेस, रिफ्रैक्शन अगर ढंग से हुआ, देन दीज 3 विल ऑलवेज लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका जो नंबर 2 है, नंबर 2 लॉ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है, सुना हुआ भी है। सेकेंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, आप लोगों को याद आ गया होगा। सेकेंड लॉ मीन सेकेंड लॉ किसका? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। बट व्हाट इज सेकेंड लॉ? द रेशियो बिटवीन साइन, ये कौन सा साइन है? ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस टेन। द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद करें I, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद करें R। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस I का साइन यानी साइन I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R का साइन यानी साइन R, इस दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, साइन I और साइन R, इस दोनों का रेशियो हमेशा होता है कांस्टेंट। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, यह जो कांस्टेंट होता है इसका नाम है, यह जो कांस्टेंट होता है इसका नाम है कॉल्ड रिलेटिव RI। आप लोगों को याद होगा RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव RI। तो हम लोग सेकेंड लॉ, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं साइन I बाय साइन R, क्योंकि रेशियो है तो साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिलेटिव RI। अब हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में तो जब तक हम लोग एग्जांपल नहीं लेते हैं तब तक टॉपिक जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू द मीडियम 2, मान लेते हैं कि लाइट रे कोई मीडियम 1, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि याद दिला दें
रिफ्रैक्शन जो फेनोमेनन है, यह फेनोमेनन तभी होता है जब ऑप्टिकल मीडियम में चेंजिंग हो। व्हेन देयर इज नो चेंज इन ऑप्टिकल मीडियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डजंट टेक प्लेस, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर विल बी चेंज इन ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट रेस ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू द मीडियम 2। 1 से किस में जा रही है? 2 में। अब जरा ध्यान देंगे, यहीं से स्नेल्स लॉ एकदम क्लियर होगा। व्हेन लाइट रेस ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ये ध्यान रहे, ये 1 और 2 हम लोगों ने एज्यूम किया है, मान लिया है। then the Snell's law will be written as sin I by sin R equals to 1 mu 2. 1 mu 2. If light rays travel from medium 1 to medium 2, then Snell's law can be written as sin I by sin R equals to 1 mu 2. अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। If light rays travels from medium A to medium B, then this point will be converted into A mu B। मतलब ऊपर रहेगा फर्स्ट मीडियम, नीचे रहेगा सेकेंड मीडियम। टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गया। अब जरा पीछे के क्लास का याद करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ 1 mu 2 इज mu 2 बाय mu 1। द फॉर्मूला ऑफ 1 mu 2 इज mu 2 बाय mu 1। हेंस द एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट्स ऑफ स्नेल्स लॉ इज sin I by sin R equals to mu 2 by mu 1, but this format of Snell's law will be applicable, only when we assume that light rays travels from medium 1 to medium 2। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये उम्मीद कर रहे हैं हर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको ये नाम जरूर याद आ गया होगा। अगर भूल भी गए होंगे तो याद आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा कि whenever optical medium changes the path of light rays bend। ठीक है, हम लोगों ने उसको पढ़ा, हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने समझा। but why the path of light rays bend means what is the reason of refraction of light। अगले बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूं। प्लस रिफ्रैक्शन के लिए दो सिचुएशंस हो सकते हैं, आइदर लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। मैं दोनों सिचुएशंस को बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो मेरे पास जो भी लिस्ट था, जो भी स्टूडेंट ने अपना अपना फी ऑनलाइन पेड किया है, अभी संकल्प का डाटा मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है। तो जो भी मेरे पास जो भी पेमेंट डिटेल्स था, उसके बेसिस पर जितने मेरे पास स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर था, मैंने उसको अलग अलग इंडिविजुअली लिंक भेजा था। लेकिन उस ग्रुप में ऐसा पाया गया कि कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं कौन से सोर्स से एंट्री कर गए। तो आज जो है, आज इवनिंग में जो भी अनवांटेड या जो भी अनलिस्टेड स्टूडेंट थे, मतलब जिनका नंबर मेरे लिस्ट में नहीं था, उनको हटाया गया है। और एक खास बात, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा हटा कोई और रहा है, तो मैं सभी स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि यह जो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, चूंकि
मेरी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहती है दिन भर, ठीक है, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, ये करना वो करना, आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करना, तो मेरी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मेरा जो छोटा भाई है जो दिल्ली में रहता है, मैंने उसको इस ग्रुप को हैंडल करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरे अलावे एक नंबर और है एडमिन में, ठीक है, वो मेरा छोटा भाई है, वो ऑलरेडी वहां जॉब में है और वो वर्क फ्रॉम होम में है। तो ऐसे में उसको मैंने अथॉरिटी दिया हुआ है कि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है, जो भी नंबर उसके साथ शेयर किए जाते हैं, उसके अलावा जो भी अनवांटेड नंबर उसको नजर आएंगे वो उसको हटा देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा जिसका कि आज मैंने क्लियरेंस कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ये इस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कौन ये दूसरा कौन एडमिन आ गया नहीं आ गया, मैंने उसके बारे में आप लोगों से शेयर कर दिया, ठीक है। वो मेरा छोटा भाई है और मेरे इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेरा वो काफी भी वो सपोर्ट और हेल्प कर रहा है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, ये वहां से पूरा कंट्रोल्ड है। तो इसलिए आप लोग इसको ऐसे भी समझेंगे, जिस किसी भी स्टूडेंट का पेमेंट होता है उसका व्हाट्सएप नंबर तुरंत शेयर हो जाता है और वहां से पूरा का पूरा ये ग्रुप जो है मॉनिटर हो रहा है। मैंने कौन सा वीडियो डाला है नहीं डाला है, पूरा यूट्यूब चैनल है, पूरा का पूरा मॉनिटरिंग जो है वो दिल्ली से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है, जिनको मैंने जोड़ा हुआ है, वो लोग आश्वस्त रहेंगे। अगर बाय मिस्टेक किसी का गलती से अगर हो जाता है रिमूव, तो वो मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, मैं उनको पुनः ऐड कर दूंगा, घबराना नहीं। ये जो स्टूडेंट पेमेंट किए हैं उन्हीं के सेफ्टी के लिए, ये बात बहुत लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन्स व्हाई द पाथ ऑफ लाइट रे बेंड व्हेन ऑप्टिकल मीडियम चेंजेस, ठीक है। बहुत इसका सिंपल रीजन है, आप लोगों ने क्लास 10 में इसको रट लिया, आप लोगों ने क्लास 10 में इसको रट लिया कि व्हेन मीडियम चेंजेस द पाथ ऑफ लाइट रेज बेंड, बट व्हाई? टुडे वी विल फाइंड द इंटायर सॉल्यूशंस, द इंटायर रीजन व्हाई लाइट रेज, द पाथ ऑफ लाइट रेज बेंड ऑन चेंजिंग द ऑप्टिकल मीडियम। बस एक बहुत छोटा सा कंक्लूजन है, ध्यान देंगे आप लोग। ये तो क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए देयर मस्ट बी टू ऑप्टिकल मीडियम, टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम। सपोज वी कंसीडर टू ऑप्टिकल मीडियम, नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर मीडियम 1 एंड मीडियम 2। और एक बात आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि जब ऑप्टिकल मीडियम बदलते हैं तो उनका डेंसिटी भी बदलता है। क्या क्लियर है? जब ऑप्टिकल मीडियम बदलते हैं तो उनका डेंसिटी भी क्या होता है? बदलता है, स्वाभाविक है। एंड इफ डेंसिटी चेंजेस देन ऑब्वियसली RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विल चेंज। अगर डेंसिटी बदला तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। मतलब क्या हुआ? अगर दो अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम है 1 और 2, हम लोगों ने एज्यूम किया 1 और 2, देन μ2 कैनॉट बी इक्वल टू μ1, कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होना चाहिए। अगर दो अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम है तो क्लियरली डेंसिटीज ऑफ बोथ ऑप्टिकल मीडियम मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। एंड इफ डेंसिटीज आर डिफरेंट देन ऑब्वियसली RI विल डिफर। तो μ2 कैन नेवर बी इक्वल टू μ1 सॉरी। तो यहां से अगर हम लोग इसको इधर लाते हैं, μ2 बाय μ1, इसको इधर लाते हैं, इधर क्या हो जाएगा 1। तो μ2 बाय μ1 कैन नेवर बी इक्वल टू 1 एंड
What is the value of mu2 by mu1? mu2 by mu1 according to Snell's law, mu2 by mu1 is sin I by sin R. ठीक है, तो this mu2 by mu1 can be replaced by sin I by sin R not equal to 1, and by cross multiplication sin R इधर चला गया, तो sin I can never be equal to sin R. This means according to trigonometry, if sin I not equal to sin R, then I can never be equal to R. अगर sin I और sin R इक्वल नहीं होंगे तो किसी भी हालत में I और R इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब जब I और R इक्वल नहीं होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे रिफ्रैक्शन का मामला कैसे सॉल्व हुआ। अभी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हटता हूं ताकि उस जगह आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी पर नोट कर लें। अब मैं I इज नॉट इक्वल टू R, इसको मैं थोड़ा रफ वर्क में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग डेट वाइज जरूर नोट करेंगे, क्लास जो भी नोट करेंगे आप लोग डेट मेंशन कर लेंगे। ताकि अगर किसी का कोई वीडियो छूट जाए तो वो बताएंगे कि मेरा फलाने डेट का वीडियो मिस कर गया, तो उसको दोबारा डेट वाइज अवेलेबल कराया जा सके। अब हम लोग समझते हैं कि ठीक है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन इससे रिफ्रैक्शन कैसे क्लियर हुआ? मीन्स व्हाई द पाथ ऑफ लाइट रे बेंड ऑन चेंजिंग द ऑप्टिकल मीडियम। अब आप लोग जरा एक रफ डायग्राम समझेंगे। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। मीडियम 1 में लाइट रे ऐसे आ रही है, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, क्लियर है? ठीक है, अब हम लोगों को कंडीशन क्या मिला? I इज नॉट इक्वल टू R, और R किस मीडियम में होगा? मीडियम 2 में। ये I है तो ये जो है ये तो इक्वल हो गया। अब R को I के बराबर नहीं होना है। R कैन नेवर बी इक्वल टू I। तो या तो ये जो R है या तो I से कम होगा या I से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो I और R अगर अनइक्वल हुआ तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि या तो लाइट रे इधर बेंड करेगा या लाइट रे इधर बेंड करेगा। दोनों सिचुएशन में लाइट रे का ओरिजिनल जो पाथ है वो मीडियम चेंज होने पर कभी भी फॉलो नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो सिचुएशंस एराइज होता है। Either light rays travels from rarer to denser और light rays travels from denser to rarer। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि whenever light rays travels from rarer to denser it bends towards the normal, and if light rays travels from denser to rarer medium it bends away from the normal। दोनों का रीजन यहां पर आप लोगों के सामने है। मैं इस रीजन को खाली बस डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ठीक है, रेयरर से डेंसर, दो सिचुएशन है ना, रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर। तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं रेयरर से डेंसर। तो आप लोग जरा ध्यान देंगे, इधर का भी आप लोग अपने अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। काफी बार यह बोर्ड आप लोगों के सामने खाली रहा है। आप लोग जहां जहां खाली मिला है वीडियो रोक करके उसको नोट कर लेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं रेयरर टू डेंसर। तो यहां फर्स्ट मीडियम कौन सा हो गया? रेयरर। तो रेयरर हो गया मीडियम 1, डेंसर हो गया मीडियम 2। हम लोग RI μ1 और μ2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग जरा सोचें, इसमें μ1 है रेयरर मीडियम का RI और μ2 है डेंसर मीडियम। विच विल बी ग्रेटर? μ1 और μ2 में कौन बड़ा होगा? तो क्लियरली जो भी डेंसर मीडियम का RI होगा दैट विल बी ग्रेटर। तो μ2 will be, because μ2 represents RI of denser medium 2, hence μ2 will be greater than μ1। तो μ2 greater than μ1। ठीक है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे नीचे। तो μ2 by μ1 greater than, इधर जब ले आए इधर क्या बचा? 1। and μ2 by μ1 can be written as according to Snell's law, sin I by sin R। तो sin I by sin R greater than 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, then sin I greater than sin R, and according to trigonometry, remember, if sin I is greater than sin R, then I will be greater than R, strictly according to the rule of trigonometry। if sin I is greater than sin R, then clearly I must be greater than R। अब इस चीज को मैं यहां पर एक रफ डायग्राम से समझा रहा हूं। आप लोगों को इधर का मैं जो भी डायग्राम बना रहा हूं वो डायग्राम बनाना नहीं, केवल समझना। मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम रेयरर टू डेंसर में I ग्रेटर देन R, इसका मतलब क्या हुआ अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने कहां से कहां लिया? रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर मीन्स मीडियम 1 एंड डेंसर मीन्स मीडियम 2। और क्या मिला? I ग्रेटर देन R। इसको हम लोग अपोजिट वे में कैसे पढ़ेंगे? R इज लेस देन I, means angle of refraction should be less than angle of incidence। ये हो गया I, ये हो गया I। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये है। ठीक है, अगर ये I है तो इतना भी क्या होना चाहिए? I, अपोजिट एंगल। लेकिन रेयरर से डेंसर में I ग्रेटर देन R इन अपोजिट ऑर्डर, दिस कैन बी रिटन एज R इज लेस देन I। मतलब R को I से छोटा होना है। तो R जो है R, उसको I से छोटा होना है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा R। क्योंकि R को I से कम होना है तो ये जो लाइट रे है, ऑब्वियसली दिस लाइट रे शुड बी बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला? व्हेनेवर लाइट रे इंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन R should be less than I, and hence the light ray bends towards the normal to make this angle of refraction R less than I। ये जो I है, R को I से कम होना है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड लाइट रे को इधर आना होगा, तभी R जो है I से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा जो है
पॉइंट जो है उसको समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। कल जो है, कल इसी टाइम में एक आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक टाइम टेबल मिला होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सबों ने उस टाइम टेबल को पढ़ा है। उस टाइम टेबल में 7 डेज का पूरा शेड्यूल्ड लगा हुआ है। ठीक है, कौन से डेज में किस मीडियम का और कौन से यूनिट का क्लास होगा और कितने टाइम का होगा, ये भी उसमें मेंशन है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों मिला। सबसे पहले तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले के लिए ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश मीडियम वाले को कौन कौन सा दिन मिलेगा और हिंदी मीडियम वाले को कौन कौन सा दिन मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो टाइम मेंशन है कि इंग्लिश मीडियम का ये क्लास इतने टाइम, हिंदी मीडियम का ये क्लास इतने टाइम, वो टाइम एक टेंटेटिव टाइम है। आप लोगों को टाइम इसलिए बता दिया गया कि आप लोग अपने अपने मोबाइल में उसी हिसाब से डाटा को बचा के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक 4 साढ़े 4 महीने के ड्यूरेशन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने एमबी का वीडियो देखने पर कितना डाटा हमारा कंज्यूम होता है, कितने ड्यूरेशन का वीडियो देखने पर कितना डाटा कंज्यूम होता है। इसलिए मैंने उस टाइम टेबल में क्लास के टाइमिंग को भी मेंशन कर दिया है। अब जरा ध्यान दें, मान लेते हैं कि कोई क्लास का टाइमिंग उसमें मेंशन है 30 मिनट। आप लोगों को अंदाजा लग गया कि 30 मिनट अगर मैं लगातार देखूंगा तो मेरा कितना डाटा कंज्यूम होगा। अगर उतना डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट, आप लोग मत देखें, क्योंकि मैं रोज प्रतिदिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, पालन करना, वो आप लोगों का काम है कि जब भी मेरे क्लास के वीडियो को स्टार्ट करें एंड तक एक कंटिन्यूटी में देखें, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं तो यहां पर क्लास का वीडियो अपलोड कर दूंगा, मुझे तो यही लगेगा कि हर एक स्टूडेंट कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, लेकिन आप लोग ईमानदारी से उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैं बतला रहा हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो उसके लिए डेंसर से रेयरर के लिए डेंसर हो जाएगा मीडियम 1, रेयरर हो जाएगा मीडियम 2। जो भी फर्स्ट होगा, चाहे रेयरर हो डेंसर, उसको 1 लेंगे। तो डेंसर हो गया मीडियम 1 μ1 Ri, रेयरर हो गया मीडियम 2। तो क्योंकि मीडियम 2 रेयरर है, हेंस μ2 विल बी लेस देन μ1। क्लियर है, जो रेयरर मीडियम होगा उसका Ri क्या होगा, डेंसर से हमेशा कम होगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते तो μ2 बाय μ1 लेस देन 1 एंड यहां μ2 है, गलती से μ1 लिखा गया था। μ2 बाय μ1 इज लेस देन 1 एंड μ2 बाय μ1 कैन बी रिटन एज sin i बाय sin r अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin i इज लेस देन sin r, देन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी भी हम लोग समझ रहे थे, sin i लेस देन sin r मीन्स i लेस देन r। ठीक है, अब इसको उल्टा ढंग से क्या पढ़ेंगे, r इज ग्रेटर देन i। अब आप लोग यहां आए, ये रफ वर्क डेंसर टू रेयरर, ये हो गया i। ठीक है, लाइट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, तो ये i है, तो इसके इक्वल ये हो गया। अब जरा ध्यान देंगे,
आर को क्या होना है, बड़ा होना, आर शुड बी ग्रेटर देन आई। तो अगर ये है आई, तो अब आर को इससे बड़ा होना है, तो ऑब्वियसली इसको इधर जाना होगा, तभी ना, ये तो आई के बराबर है, तो आर को आई से बड़ा होना है, तो इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन है जब भी होना चाहिए इधर होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, रेयर से डेंसर में इधर मुड़ती है, डेंसर से रेयर में इधर मुड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, देयर आर टू लॉज। नंबर 2 लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाई द पाथ ऑफ लाइट रेज बेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, दोनों में बेंडिंग ऑफ लाइट रे का जो नेचर है उसको हम लोगों ने मैथमेटिकली भी समझा और डायग्रामेटिकली भी समझा। ठीक है, अब आज के टाइम टेबल के हिसाब से, आज का जो टाइम टेबल है ट्यूसडे का, उस हिसाब से इंग्लिश मीडियम के आज का जो वीडियो होना चाहिए था वो था अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिनट का। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक का पहले आप लोगों को नाम बता देता हूं। इसके बाद का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आज हम लोग उस टॉपिक को इसलिए नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है, वो टॉपिक मैं जब क्लास में भी पढ़ाता हूं तो उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि उसी टॉपिक पर आज हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी, डाटा, इंटरनेट, सब उसी टॉपिक से रिलेटेड है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इसलिए आज मैं उस टॉपिक को टच नहीं कर रहा हूं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा लंबा करके उस टॉपिक को टच करूंगा। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्लास का जो भी कंटेंट्स है एक बार नहीं बार बार उसको देखेंगे, कहीं कोई तरह का डाउट लगेगा तो मैसेजेस करेंगे। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल।